ईरान अब अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच यूएई और सऊदी अरब को पानी के बिना तड़पाने की प्लानिंग में जुट चुका है। यूएई पर लगातार बात पड़ रही है, लेकिन अब मामला सिर्फ तेल, मिसाइल और समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं रहा। ईरान इससे भी आगे बढ़ चुका है और अब मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है वाटर वार। जी हाँ, जिस हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दुनिया अब तक सिर्फ तेल की लाइफलाइन मानती थी, वही अब खाड़ी देशों के पीने के पानी की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। 5 और 6 मई की दरमियानी रात यूएई के फुजैरा में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। शुरुआत में माना गया कि निशाना तेल टर्मिनल थे, लेकिन बाद में सामने आया कि हमलों की चपेट में डेसलिनेशन प्लांट भी आ गए, यानी वो प्लांट जिनके जरिए समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन हमले में बिजली सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पानी उत्पादन करीब 30% तक यूएई का ठप पड़ गया और यही वो बिंदु है जहां से हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। हालांकि यूएई ने आरोप लगाया कि ईरान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन हमले किए गए, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। 1-2 बल्कि गिर गए और उनके कारण आग लग गई। लेकिन ईरान ने 6 मई की दरमियानी रात इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यूएई पर हुए किसी हमले में उसका हाथ था। यूएई अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी डिसैलिनेशन प्लांट से हासिल करता है, यानी अगर ये प्लांट बंद पड़ते हैं तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इन प्लांट्स को चलाने के लिए जरूरी केमिकल्स और स्पेयर पार्ट्स हॉर्मुज़ के रास्ते ही आते हैं, लेकिन मौजूदा तनाव और नाकेबंदी के कारण सप्लाई चेन पहले ही प्रभावित हो चुकी है। यानी हमला सिर्फ एक प्लांट पर नहीं बल्कि पूरे जल तंत्र पर माना जा रहा है। हमलों के बाद यूएई में पानी की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। दुबई और अबू धाबी के कई इलाकों में बोतल बंद पानी की कीमत सिर्फ 48 घंटे में करीब 40% तक बढ़ गई है। कई होटल और रिहायशी कॉम्प्लेक्स ने पानी के इस्तेमाल पर सीमाएं लगानी शुरू कर दी हैं। यानी खाड़ी का सबसे आधुनिक इलाका अब पानी बचाने की चेतावनी तक पहुंच चुका है। इस संकट का असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है। अगर हालात अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही रहे तो सऊदी अरब, कतर और ओमान भी गंभीर जल संकट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ सिर्फ तेल की सप्लाई लाइन नहीं बल्कि पूरे गल्फ की वाटर लाइफलाइन भी है। यही वजह है कि कतर ने अपने डिसैलिनेशन प्लांट्स की सुरक्षा बढ़ा दी है। वही सऊदी अरब अब रेड सी यानी लाल सागर के रास्ते जरूरी केमिकल्स मंगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रास्ता बेहद महंगा और धीमा माना जाता है। इस बीच ईरान ने यूएई पर हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान कोई सैन्य कार्रवाई करता तो उसका आधिकारिक ऐलान भी किया जाता, लेकिन खाड़ी देशों को इस सफाई पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह लगातार हॉर्मुज़ के आसपास तनाव बढ़ रहा है, उससे साफ है कि अब जंग सिर्फ तेल के कुओं तक ही नहीं रही, बल्कि पानी की हर बूंद पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा डर यही है, अगर ये संकट लंबा चला तो मिडिल ईस्ट में पहली बार ऐसा हालात बन सकता है जहां तेल से अमीर देश पानी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ये क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को झकझोर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इस समय एक गंभीर वैश्विक संकट का केंद्र बन गया है। इस रणनीतिक जलमार्ग में भारी नौसैनिक गतिरोध और नाकेबंदी के कारण फारस की खाड़ी में एक बड़ा मानवीय और व्यापारिक संकट खड़ा हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में विभिन्न देशों के 22,000 से ज्यादा वाणिज्यिक नाविक और चालक दल के सदस्य इस अशांत क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिनमें हजारों भारतीय नागरिक भी शामिल हैं जो खाड़ी के विभिन्न हिस्सों और जहाजों पर फंसे हैं। क्षेत्र में लगभग 1,550 से 2,000 तक व्यापारिक जहाज और तेल टैंकर थमे हुए हैं, जहां ईंधन, पानी और राशन की भारी किल्लत होने लगी है। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने वॉशिंगटन में एक महत्वपूर्ण बयान जारी कर स्थिति को स्पष्ट कर दिया। हेग्सेथ ने जोर देकर कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दोनों पक्षों के बीच लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं के बावजूद तकनीकी रूप से युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है और ये अभी भी बरकरार है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इन झड़पों को पूर्ण पैमाने पर युद्ध की शुरुआत नहीं माना है। रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने खुलासा किया है कि जब से अमेरिका ने फंसे हुए जहाजों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपने विशेष नौसैनिक मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की है, तब से ईरानी सेना ने अमेरिकी ठिकानों पर 10 से ज्यादा हमले किए हैं। हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारी इन हमलों को पूर्ण पैमाने पर युद्ध की शुरुआत से नीचे की कार्रवाई के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। हेग्सेथ ने स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम कोई आक्रामक अभियान नहीं, बल्कि ये ईरानी आक्रामकता से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों की रक्षा के लिए एक शुद्ध रूप से रक्षात्मक और अस्थायी प्रयास है। ईरान की ओर से लगातार मिल रही चुनौतियों, खास तौर पर उसके छोटे और तेज गति वाले नौका बेड़ों, जिन्हें फास्ट अटैक क्राफ्ट्स भी कहा जाता है, उनके संबंध में पूछे जाने पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने गंभीर रुख अपनाया।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस खतरे को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हेग्सेट के अनुसार ईरान के छोटे पैमाने के समुद्री हमले और उकसावे की कार्रवाइयां भी इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा को पूरी तरह से बाधित और पंगु बनाने की क्षमता रखती हैं। इस बीच कूटनीतिक गलियारों से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत की जाने वाली सैन्य कार्रवाइयों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस ठहराव से ईरान के साथ चल रही बैक चैनल वार्ताओं और समझौतों के प्रयासों को एक मौका मिल सकता है, जिससे बिना किसी बड़े युद्ध के इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। बहरहाल होर्मुज़ स्ट्रेट में जारी इस गतिरोध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग की चिंताएं चरम पर पहुंचा दी हैं। दुनिया भर के देश, खास तौर पर भारत, खाड़ी क्षेत्रों में फंसे अपने नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा को लेकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और राजनयिक माध्यमों से उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर होर्मुज़ में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं एक तरह से आमने सामने खड़ी हैं। देखना ये होगा कि ईरान और अमेरिका में से कोई पक्ष अगला क्या कदम उठाता है। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास खड़े सभी जहाज दुबई की तरफ चले गए हैं। जहाजों ने दुबई के किनारे लंगर डाल दिए हैं और वहीं खड़े रहकर इंतजार कर रहे हैं। आखिर समंदर में तेल और दूसरी चीजों की आवाजाही के इस अहम रास्ते पर क्या हो रहा है, जिसके चलते सारे जहाज दुबई के करीब पहुंच गए हैं। खबर है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच दुबई के पास सैकड़ों जहाज एक जगह जमा होते नजर आए, क्योंकि जहाज बंद पड़े होर्मुज़ स्ट्रेट से दूर जा रहे हैं। दरअसल ईरान आबनाए होर्मुज़ पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने होर्मुज़ से अपना ब्लॉकेट हटा दिया है, खोल दिया है। लेकिन अगर जहाज आगे बढ़ते हैं तो ईरान की नेवी अपनी बोट के साथ तैनात है। IRGC चेतावनी जारी कर रही है कि वो इसे अपना विस्तारित समुद्री इलाका मानते हैं। ईरान होर्मुज़ को अपना जीता हुआ इलाका कह रहा है। वो जान गया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कंट्रोल उसके पास है, अमेरिका और दुनिया उससे बात करेंगे, क्योंकि दुनिया को तेल सप्लाई का ये अहम रास्ता इकोनॉमी की नब्ज भी है। ईरान के और सख्त होते एक्शन के चलते स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप रही। ईरान की तरफ से तय किए गए नियंत्रण क्षेत्र के अनुसार दुबई इसके ठीक बाहर आता है, जबकि ये दक्षिण में अल कुवैन तक फैला हुआ है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी मानते हैं कि होर्मुज़ पर ये हालात तनाव को और बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल इस रास्ते से रोजाना गुजरने वाले जहाजों की तादाद अब 0 के करीब रह गई है, यानी कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर रहा है।